सुर से सुनाना, ढंग से सुनाना, ढंग से सुनाना, महिमा से दिवान, ढंग से सुना, हर ढंग से सुनाना। अरिहंतों को नमन कर, नमो सिद्ध भगवान। आचार्य उपछायर, सर्व साधु गुण खान। मोक्ष मोक्ष के मार्ग में विद्यमान जो जी, यथा योग्य नम कर प्रभु, वंदन करूं सदी। 24 जिन राज की दिव्य ध्वनि अनुसार, ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार। नए प्रमाण से विविध विध कही तत्व की बात, भविक जनों के लिए जो एकमात्र आधार। सब द्रव्यों के सभी गुण और सामान्य विशेष, आज सभी को सहज ही है उपलब्ध अशेष। जिन वाणी उपलब्ध है उसे बतावन हार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं उसके जानन हार। मोह नींद में जो पड़े नहीं कोई आधार, साधर में जन कम नहीं उन्हें चतावन हार। सारा जग बेचैत है मोह नींद के द्वार, किंतु हमें उपलब्ध है मार्ग बतावन हार। महाभाग्य से प्राप्त हो देव गुरु संयोग, पर जिन वाणी मात की शरण सहज संयोग। उसके अध्ययन मनन से चिंतन से निज तत्व, जाना जाता सहज ही होता है सम्यक। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रकट पर्याय में होवे सहज संयोग। और कषाय मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। देव गुरु संयोग या जिन वाणी के योग, तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रोग। अरे क्षय क्षम विशुद्धि और देश न लगी, जिसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। आत्म में अति अधिक रुचि जब होवे सर्वान, विशेष तरह की योग्यता पहला भी प्रायो। आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा आत्म माहि समाय। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय, सम्यक दर्शन प्राप्त हो मन रोमांचित होय। तीर्थंकर 24 ही हमें जगावन हार, जाके आत्म में लगे हो जावे भव पार। देव शास्त्र गुरु की कृपा से कटता संसार, नमन करूं इन सभी को भगवन बारंबार। अरे हमारा आत्मा आत्म में रम जाए, अन्य न कोई चाह मन आत्म माहि समाय।
अन्य न कोई चाह मन, आत्म माहि समान। पूजा पीठिका। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को सबसे तो को, आचार्यों को करूं प्रणाम, उपाध्याय एवं त्रिलोक के सर्व साधुओं को अभिराम। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः, पुष्पांजलि क्षिपे। अरे चार मंगल है जग में, अरहत सिद्ध साहु मंगल, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म मंगल। और चार ही लोकोत्तम, अरहंत सिद्ध साहु उत्तम, और केवली कथित जगत में होता परम धर्म उत्तम। अरे चार की शरणा जाऊं, अरहत सिद्ध साहु शरणा, और केवली कथित लोक में जाऊं परम धर्म शरणा। ओम नमो अरहते स्वाहा, पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान। हो अपवित्र पवित्र और सुस्थित हो, अथवा दुस्थित हो, सब पापों से छूट जाए वह नमोकार को ध्यावे जो। हो अपवित्र पवित्र अधिक क्या किसी अवस्था में भी हो, अंदर बाहर से पवित्र निज परमात्म को ध्यावे जो। अपराजित यह मंत्र सभी विघ्नों का परम विनाशक है, सभी मंगलों में मंगल यह पावन पहला मंगल है। सब पापों का नाशक है यह महामंत्र मंगलमय है, सभी मंगलों में यह अद्भुत पावन पहला मंगल है। अरहम ये अक्षर परमेष्टि परम ब्रह्म के वाचक है, सिद्ध चक्र के बीज मनोहर नमस्कार हम करते हैं। अष्ट कर्म से रहित मोक्ष लक्ष्मी के सुखद निकेतन है, सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित सिद्ध को नमते हैं। जिनवर की स्तुति करने से विघ्न विलय हो जाते हैं, भूत डाकनी एवं विष भय सभी विघ्न टर जाते हैं। पुष्पांजलि क्षिपे। जिन सहस्त्र नाम अर्घ जल चंदन अक्षत सुमन चरोवर, दीप धूप फल द्रव्यमयी, अर्घ्य समर्पण करता हूँ मैं श्री जिनवर आनंदमयी। ओम ह्रीं श्री भगवच्चन सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि इति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। अनंत चतुष्टय पद के धारी, स्याद वाद के नायक की, पूजन करता नमस्कार कर तीन लोक परमेश्वर की। मूल संग के सम्यक दृष्टि, उनके सत्कर्मों के हेतु, मेरे द्वारा कही जा रही यह जैनेन्द्र यज्ञ विधि सेतु। जिन पुंगव त्रैलोक्य गुरु की स्वस्ति हो कल्याणमयी, जिन कार्य सुस्थित स्वभाव महिमामय है कल्याणमयी। सहज प्रकाशमयी जग ज्योति, मंगल मंगल दाता है, स्वस्ति मंगल अद्भुत वैभव अति आनंद प्रदाता है। रे स्वभाव पर भाव सभी को करे प्रकाशित निर्मल ज्ञान, अमृतमय वह ज्ञान मनोहर उछले अंत
निरंतर महिमावान। तीन लोक तीन काल में विस्तृत है, अति व्यापक है। तीन लोक एवं त्रिकाल की पर्यायों का ज्ञायक है। यथा योग्य है द्रव्य शुद्धि पर भाव शुद्धि पूरी चाहूं। अरे त्रिविध आलम्बन लेकर शुद्ध भाव को अपना। जो सचमुच भूतार्थ पुरुष है, पावन है अति पावन है। उनकी पूजा करो ध्यान से, जो अति ही मन भावन है। जिनके केवल ज्ञान ज्योति में सभी भाव भासित होते, वे अरहन पुराण पुरुषोत्तम परम भाव भावित होते। उनकी केवल ज्ञान बन्नी में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ, निकला चाहूँ भवन से। स्वस्ति मंगल पाठ। स्वस्ति श्री श्री ऋषभ जिनेश, स्वस्ति करें जिनवर अजितेश। संभव करे असंभव द्वेष, अभिनंदन दुख हरे अशेष। सुमति प्रदाता सुमति जिनेश, पद्म प्रभ जिनवर पदमेश। जय सुपार्श्व पारस समजान, चंद प्रभ जिन चंद्र समान। सुविधिनाथ विधिनाशन हार, शीतल शीतलता दातार। जय श्रेयांश श्रेय करतार, वासु पूज्य शिव सुखदाता। विमल विमल जीवन दाता, श्री अनंत आनंद अपार। धर्म कहे संसार सार, शांति अनंत शांति दाता। कुंथु कुंथु के रक्षण हार, अर्जुन आनंद के अवतार। जीता है मन मल्ली जिनेश, मुनि सूरत व्रत धरे अशेष। नमि चरणों में नमे नरेश, जीता मन मत नेमि जिनेश। पारस पारस से दातार, वीर अहिंसा के अवतार। 24 जन राज ही, मंगल मंगल हेतु। स्वस्ति स्वरूप विराज ही, सबको मंगल हेतु। पुष्पांजलि क्षिपे। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। ज्ञानी तपस्वी मुनिवरों को रिद्धियां उपलब्ध हो, पर रिद्धियों की सिद्धियों पर रंचना विमुक्त हो। वे तो निरंतर लीन रहते आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के चिंतवन निज आत्मा के ध्यान में। अरे 64 रिद्धियों में प्रथम केवल ज्ञान है, दूसरी है मन पर, यह तृतीय अवधि ज्ञान है। इत्यादि 64 रिद्धियां सब ज्ञान का विस्तार है रे, ज्ञान के विस्तार का नार है ना पार है। अन्य लौकिक सिद्धियां भी रिद्धियों से प्राप्त हो, पर मुनिवरों को उन सभी से नहीं कोई राग हो। वे तो स्वयं में जम गए, वे तो स्वयं में रम गए। सारे जगत से विमुख हो, सद्ज्ञान में परिणम गए। आत्मा के चिंतवन में, आत्मा के ज्ञान में, वे तो निरंतर लगे रहते आत्मा के ध्यान में। कैसे कहें उन मुनिवरों से
तुम बताओ हे प्रभु निज आत्मा को छोड़ कर, हे प्रभु हम पर ध्यान दो। नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में। सब जानते हैं समझते व्यवहार में, यो बह रहे उन रिद्धिधारी ऋषिवरों से, प्रभु फिर भी कह रहे रे रिद्धिधारी मुनिवरों, कल्याण सब जग का करो। अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर परिहरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तज सन मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर निज ज्ञान का मार्जन करे। अन्याय और अनीति छोड़े अभक्ष भक्षण ना करे, न्याय एवं नीति से सन्मार्ग पर आगे बढ़े। होवे अहिंसक आचरण आहार और विहार में, सावधानी रखे हम व्यवहार में व्यापार में। सभी संत मंगलमयी मंगल के आधार, मल गाले मंगल करें करे मंगलाचार। सभी रिद्धियों के धनी सभी दिगंबर संत, और कछु नहीं चाहिए चाहे भव का अंत। पुष्पांजलि क्षिपे शुद्ध ब्रह्म परमा। हाँ भाई लगा दूँ ना, पूजा नहीं लगा रहा हूँ, शिव पंचमी की अब जिन श्रुत की पूजा करूं, भक्ति भाव ऊर्धा, धन्य धन्य श्रुत पंचमी, हुआ सुश्रुत अवतार। पुष्पदंत अरुभूत बलि, किया परम उपकार। श्री षट खंडागम रचा, लिखा तत्व अविकार। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागम, अत्र अवतर संगो षट। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्। पुष्पांजलि क्षिपेत। जिन वाणी गुण गाऊं, प्रासुक जल ले आऊं। जन्म जरा मृत दोष, नशाने धूपद ध्यान। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता,
निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत छट खंडागमाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन से पूजूं अर्जुन श्रुत पढ़ूं पढ़ाऊं, चंदन सम शीतल परिणति निज में प्रगटाऊं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वाणी के सन्मुख अक्षत शुद्ध चढ़ाऊं, अक्षय आत्म स्वभाव सहज समझूं समझाऊं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। रासुक पुष्पों से जिन श्रुत की पूज रचाऊं, काम वासना में तू निर्मल शील सुपाऊं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जिन श्रुत पाकर अनुभव रस में तृप्त रहूं मैं, कर अर्पण नैवेद्य क्षुधाधिक दोष नशूं मैं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वाणी उपकार हृदय से नहीं भुलाऊं, दीपक सम्यक ज्ञान जला कर मोह नशाऊं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कर्म बंध से भिन्न आत्मानित ही ध्यान, तप की शोधक अग्नि जला कर कर्म नशाऊं। षट खंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षट खंडागमाय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। जिन वाणी से सहज मुक्त आत्म पहचानूं, निज में हो संतुष्ट कर्म फल वांछा त्यागूं।
षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। द्रव्य भावमय अर्घ्य चढ़ा कर श्रुत गुण गाऊं, जिन वाणी की कर प्रभावना हर्षाऊं। षटखंडागम आदि श्रुतों की पूजा करता, निज पर भेद विज्ञान धार निज दृष्टि धरता। ओम ह्रीं श्री परम श्रुत षटखंडागमाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भ्रम तमनाशनहार स्याद्वादमय जैन श्रुत, अभ्यासो अविकार गुण गाऊं आनंद से। श्रुत परंपरा का भास देख गुरुवर को सहज विकल्प हुआ, जिन वाणी को लिपिबद्ध कराने का उनको शुभ भाव हुआ। तब श्रीधर सेनाचार्य ऋषीश्वर दो मुनिवर बुलवाए थे, और उनकी बुद्धि परखने को दो मंत्र सिद्ध करवाए थे। मंत्रों को देख अशुद्ध सहज ही संशोधन कर लेना था, निष्काम भाव से सिद्ध किए फिर भी अभिमान न कीना था। प्रतिभा संपन्न विनय संयुत मुनि देख ऋषीश्वर मुदित हुए, शिक्षा देकर परिपक्व किया आचार्य बनाने निश्चिंत हुए। वे तो समाधि कर स्वर्ग गए, श्री पुष्प दंत प्रारंभ किया, रच एक खंड श्री भूत बलि स्वामी समीप था भेज दिया। श्री भूत बलि ने शेष लिखा, यूं षट खंडागम पूर्ण हुआ। जेठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन श्रुत का जय जयकार हुआ। आचार्य श्री ने संघ सहित जिन श्रुत की पूजा करवाई, जिनके समान ही जिन वाणी भी पूजती हूँ जग में गाई। धवल जय धवल महाधवल टीकाएं फिर तो लिखी गई, गोमट तार आदिक ग्रंथों की फिर रचनाएं सरल हुई। परंपरा आगम की चलती रही आज भी हमें मिली। श्री गुणधर कुंद कुंद आदिक से परंपरा आध्यात्म चली। दोनों धाराएं
विकारी सुखमय शिव मार्ग दर्शाती चारों अनुयोगमयी जिनवाणी प्रीत रागता सिखलाती है अनेकांतमय वस्तु प्ररूपित स्याद्वाद से सुखकारी निर्मल दृष्टि से देखो तो अनुयोग सभी है हितकारी आदर्श बताता है हमको प्रथमानुयोग आनंदकारी उज्ज्वल आचरण सिखाता है चरणानुयोग मंगलकारी करणानुयोग परिणामों को अरुलोक स्वरूप बताता है द्रव्यानुयोग सम्यक्त्व मूल निज पर का भेद सिखाता है अतएव करो अभ्यास भव्य नित आगम अरु अध्यात्म का हो हे आदेय विवेक सहज श्रद्धान जगे शुद्धात्म का आराधन ही अविनाशी शिव पद दाता है जिनवाणी तो है निमित्त भूत फल परिणामों का आता है ओम ह्रीं श्री परमश्रुत षट्खंडागमाय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमालार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा माता सम उपकारी श्री जिनवाणी है तरण तारिणी नौका सम जिनवाणी है जो पूजे अभ्यास अंतर प्रीति से अल्प काल में छूटे भव की रीति से पुष्पा हाँ, सभी ध्यान दें। यहाँ से महार्घ संक्षेप में लिया जा रहा है। जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय सर्व पूज्य पद पूज्य हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जिन्वाणिभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्येभ्यः त्रिलोक संबंधी कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालेभ्यो पंचमेरु अशीति चैत्यालेभ्यो नंदीश्वर दीपस्व द्विपंचार्जनालेभ्यो श्री सम्मेत शिखर गिरनारगिरी कैलासगिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विंध्यवान विंशति तीर्थंकरेभ्यो विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्त्र अष्टनामेभ्यश्च अनर्घ पद प्राप्ताय महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। हाँ, यहाँ से शांति पाठ भी संक्षेप में लिया जा रहा है। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति वृषभाध्यजनेश्वरा। हाँ, सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।
हाँ, विकास जी से निवेदन है, क्षमापना आप स्क्रीन पर ले आए। हम यहाँ से क्षमापना कर रहे हैं बच्चों, सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद तय परम गुरु, सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आवान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे, देहु चरण की से। तुम चरणन डिंगलाय के, मैं बोझूं अति चाव, आवागमन रहित करो, मैं तो सकल विभाव। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, माता की। जय हो, जय हो, सरस्वती पंचमी महापर्व की जय जय हो। हो, जय हो। बहुत बढ़िया बच्चों, अब यहाँ पे हमारी पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आधे घंटे आदरणीय छोटे दादा के यहाँ से प्रवचन चलेंगे। उसके तत्पश्चात अमन जी भाई साहब एक बहुत ही सुंदर विषय लेने वाले हैं सामूहिक कक्षा के रूप में, प्रवचन के रूप में। तो आप सभी उसमें अवश्य 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 जुड़ें, ऐसी भावना है। और उसमें आपको जुड़ना कंपलसरी है। हाँ, क्लास में जुड़ना आपको कंपलसरी है बच्चों। और जो भी दादा के प्रवचन में बैठना चाहे वो भी बैठ सकता है। अभी यहाँ से दादा के प्रवचन चलाए जा रहे हैं। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में आवाज आ रही है। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान है। शुद्ध पंचमी महापर्व विनय और विवेक का पर्व है। विनय और विवेक में किस प्रकार बैलेंस होना चाहिए, इस बात की शिक्षा देने वाला पर्व है। बात 2000 वर्ष पुरानी है, जब पहले भगवान महावीर से लेकर और सारा जनागम मौखिक ही चल रहा था। इतने प्रतिभाशाली लोग थे कि वे द्वादशांग के पाठी थे, श्रुत केवली थे और मूल तत्व ज्ञान उनके उसमें था। लेकिन जब धीरे धीरे स्मृति की कमी से ऐसा महसूस हुआ कि यदि शास्त्रों को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो ये सब भूल जाएंगे। पश्चिम भारत में गिरनार जी की गुफा में एक धरसेनाचारी रहते थे। वो किस विषय के विशेषज्ञ थे और उनको लग रहा था कि अब इस ज्ञान को सीखने वाला कोई नहीं है। यदि नहीं रहा तो ये ज्ञान जो मेरा ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा। तो उन्होंने दक्षिण भारत के मुनि संघों के पास एक खबर भेजी कि यदि आप लोग 2 प्रतिभाशाली विद्वान मेरे पास नवयुवक भेजो तो मैं उसे तत्व ज्ञान सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा और फिर उनको आदेश दूंगा कि वे इन्हें लिपिबद्ध करें। तो वहाँ से 2 मुनिराज आए। 2 मुनिराज आए। जब वो आ रहे थे तो आचार्य दर्शन को ये स्वप्न दिखा
कि दो बैल सांड जैसे एकदम स्वस्थ बढ़िया सामने से आ रहे हैं और उन्हें नमस्कार कर दिया। जब वे दोनों मुनिराज वहाँ पहुँचे तो आचार्य धरसेन ने परीक्षा ली कि इनको मैं अपनी ये विद्या दूं कि नहीं दूं। पहले ज़माने में इस तरह का बहुत चलता था कि हम अपनी विद्या किसी को दे देंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए हमारे इस देश में बहुत विद्याएं थीं, दवाइयाँ थीं कई कई तरह की, लेकिन वो किसी को बताते नहीं। हाँ, विश्व को उतारने, ध्यान उतारने के मंत्र थे, लेकिन उनके साथ ये शर्त कि उससे वो कमाई नहीं करेगा, पैसा नहीं लेगा, रौब नहीं गांठेगा। ये सारी शर्तें के साथ ही वे किसी को विद्या देते थे। और जब वो शर्तें भी मान ले लेकिन उसका विश्वास गुरु को हो तब वो देते थे। तो ऐसी विद्याएं उनके साथ ही समाप्त हो गई। जैन दर्शन में भी यही समस्या खड़ी हुई। तो उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को एक एक मंत्र दिया और कहा इनकी तुम साधना करो, जंगल में जाकर के बैठ कर के। वहाँ जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारे पास एक एक देवियाँ आएंगी सर्वांग सुंदर। साधना करोगे तो उनसे तुम जो चाहो सो मांग लेना। तो उनने कहा हमें क्या चाहिए, हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें कोई विद्या सिद्ध नहीं करनी है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा बहस नहीं करते हैं, जो कहा है वो मानो, जाओ। और वो दोनों जाने लगे तो उन्होंने जाते ही कहा इधर आओ, यदि तुम्हें कोई शंका आशंका हो जाए तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत आना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तुम उससे पूछ के निर्णय करना कि सही क्या है गलत क्या है। और ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया। उन दोनों ने वो विद्या सिद्ध, वो मंत्र सिद्ध किया। तो एक के पास तो एक कानी देवी आई और एक के देवी के बहुत बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, जतकड़ू देवी। उन्होंने कहा गुरुदेव ने तो कहा था कि हमें सर्वांग सुंदर देवियां आएंगी, लेकिन ये तो ऐसी हैं। उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो गुरुजी से पूछते हैं। फिर याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरे पास दौड़े मत चले आना, अपने विवेक से काम लेना। तो उनने उस मंत्र की बहुत गहराई से अध्ययन किया। तो एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा मिला उन्हें, तो एक मंत्र में एक अक्षर कम था। जिस मंत्र में ज़्यादा अक्षर था उसमें दांतों निकली देवी आई थी। जिस मंत्र में कम अक्षर था उसमें वो जो देवी आई थी ना, वो भी ऐसी थी, गुरु कानी देवी थी। तो उन्होंने फिर बहुत गहराई से उस देखा तो मंत्र में वो गलती उनकी समझ में आ गई। अब एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो गलती को सुधार तो सकते थे, लेकिन मंत्रों के बारे में तो बहुत है कि उसको एकदम कुछ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और महाराज मैंने जो मंत्र दिए हैं, अब पहले ही दिन हम उनकी गलतियां सुधारने लगे, हम उनके पास पढ़ेंगे कैसे? तो ये बहुत बड़ी वो बात हो जाएगी। फिर बार बार ये याद आया कि अपने विवेक से काम लेना, गुरुदेव ने बार बार ये कहा था। उन दोनों ने वो मंत्र सुधार लिए। गुरुजी ये जानना चाहते थे कि इनमें ये क्षमता है कि नहीं है, कि यदि कोई गलती रह जाए जो बताने में करने में, तो वे उसे सुधार सकते हैं कि नहीं। और ये भी थी कि उसमें इतने अभिमानी ना हो जाए कि नहीं मैं तो सब जानता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उनमें विनय भी होना चाहिए और विनय के साथ में विवेक भी होना चाहिए। विनय और विवेक की कहानी है। जब वे गुरुदेव के पास लौट के आए तो आते ही गुरु ने कहा कि आओ भूतबली, आओ पुष्पदंत,
तो उन्होंने कहा मेरे तो हमारे तो ये नाम नहीं है, ये महाराज हमें किन नामों से पुकार रहे हैं। तो ये देखा तो उनके दांत बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत बिगड़े दांत थे पहले, दांत बहुत अच्छे हो गए थे, उनकी दोनों आंखों से दिखना लग गया था। तब उन्होंने कहा महाराज ऐसा हुआ। तो महाराज बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी समझ में सब आ गया, क्योंकि मैं पहले ही जानता था क्या होगा, कैसे क्या होगा। यदि वो जैसा नहीं हुआ होता और तुमने वो मंत्र नहीं सुधार लिया होता तो तुम ये नहीं हो सकता था। उन देवियों ने तुमको ये कर दिया, तुम्हारे दांत ठीक कर दिए, तुम्हारी आंख ठीक कर दी, लेकिन तुमने ये भी नहीं कि गुरुजी की गलती हमने पहले ही दिन सुधार ली है, गुरुजी हमें क्या पढ़ाएंगे। तुम्हारे अंदर में विनय बहुत रही, उस वक्त भी बहुत विकल्प रहा, मेरी आज्ञा की वजह से ही तुम नहीं आए, तुमने सुधारा, और यहाँ आकर के भी बहुत विनय पूर्वक माफी मांग रहे हो कि हमने आपके बताए मंत्र सुधार लीजिए। तो तुम में विनय की भी कमी नहीं है और विवेक की भी कमी नहीं है। मुझे ऐसे ही विनयवान और विवेकी शिष्य चाहिए थे। और फिर उन्होंने सतखंडागम की विषय वस्तु उन दोनों को पढ़ाई और उन्हें आदेश दिया, तो उन दोनों ने फिर सतखंडागम लिखा। सतखंडागम ये नमोकार महामंत्र जो अपना है, ये सतखंडागम का मंगलाचरण है। ये चत्तारी मंगलम भी, ये भी उसी का पार्ट है। ऐसो पंच नमो यारो सभ्य पाव प्रणासलो, ये उसका पार्ट नहीं है, ये तो किसी दूसरे का जोड़ा हुआ है बाद में। लेकिन वो चत्तारी मंगलम वो मूल नमोकार मंत्र, वो भूतबली पुष्पदंत का बनाया हुआ है, वो महामंत्र बन गया, उसका मंगलाचरण था, और सारी दुनिया उसे हमें बोलने लगी। तो ऐसा वो महामंत्र उन भूतबली पुष्पदंत ने जो लिखा, उसे प्रथम सूत्र स्कंद बोलते हैं। और गुणधर देव के आचार्य की परंपरा में कुंद कुंद आचार्य थे, उनने जो कुछ समय सारादि ग्रंथ लिखे वो द्वितीय सूत्र स्कंद कहलाता है। द्वितीय ऐसा नहीं कि वो 2 नंबर का है, कि उसका वो पहले से महानता उसकी कम है, लेकिन वो द्वितीय इसलिए कि वो थोड़ा 15-25 साल बाद लिखा गया, पहले वो लिखा जा चुका था, तो उसे पहला सूत्र स्कंद कहा, इसे द्वितीय सूत्र स्कंद कहा। इस पहले सूत्र स्कंद में तो सारा वर्णन पर्यायार्थक न्याय का ही है। कर्मों के उदय में ये जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या होता है, गुणस्थान मरणास्थान आदि का बहुत विस्तार से वर्णन है। और दूसरे में शुद्ध गुणस्थानातीत मारणातीत, ऐसा भगवान आत्मा का वर्णन है। तो ये जब वो पहले दिन बना, वो शास्त्र बन के तैयार हो गए, तो उनकी पूजा हुई, उनका उद्घाटन हुआ, उनका विमोचन हुआ। तो उस दिन का पर्व वो श्रुत पंचमी का दिन था। तो उस दिन से ही ये श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाने लग गया है। जब हम बच्चे थे तुम्हारे बराबर, तब तो इस पर्व को हमें इस रूप में ही मनाते थे कि सब शास्त्रों को पुराने को निकाले, उनकी सफाई करते थे, उनकी बाइंडिंग बनाते थे, उनकी जिल्द लगाते थे। मैंने साल में एक बार ये अपने लाइब्रेरी और ये सब शास्त्र भंडार संभालते थे, बस यही इसको दिन का था। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि क्या है, कैसा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो जब जय धवल महाधवल सतखंडागम ये छपे और इनकी चर्चा समाज में आई, तो ये श्रुत पंचमी पर्व की भी चर्चा समाज में आई। अब ये साथ में चर्चा भी होने लगी है। तो ये सभी श्रुत की आराधना का पर्व है। अपने हाथ पूजा करते हैं तो 3 चीजें मानते हैं, देव शास्त्र गुरु। 3 देव और गुरु, इन दोनों की वाणी को शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र को हमने बीच में रखा, देव और गुरु के बीच में शास्त्र रखा। देव शास्त्र गुरु 3। अभी देव तो यहाँ है नहीं, भगवान महावीर के बाद
3 सुत केवली हुए, जम्बू स्वामी के बाद कोई केवली नहीं हुआ, तो सर्वज्ञ तो कोई हुए नहीं है नहीं, और सुत केवली भी भद्रबाहु के बाद नहीं है। तो अभी उन शास्त्रों के अनुसार जिनका आचरण होता है वे ही गुरु होते हैं, तो वे भी सदा उपलब्ध नहीं है, सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, और उनकी प्रमाणता में भी कई विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए जिनवाणी ही हमारे लिए परम शरण है। प्रवचन सार में इसे नित्य बोधक कहा है। गुरु हैं चाहे देव हों, तो उनकी दिव्य ध्वनि समय पे ही खिलेगी, देव की भी। कोई भरत चक्रवर्ती कोई एकाध ऐसा होगा कि एकाध दिन वो रात को पहुंच जाए और उनकी वाणी खिल जाए, तो पुराणों में इतिहास में एक ही आदमी ऐसा होगा। हर एक को तो नहीं मिलेगी ना, सदा सबको उपलब्ध नहीं है। गुरुजी भी आपको सदा उपलब्ध नहीं है। रात के 2 बजे आपको कोई विकल्प तीव्रता से आया और कोई बात समझ में नहीं आई आप, तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि भी उस वक्त नहीं मिलेगी, होंगे तो भी। और गुरु को भी किसी को फोन करोगे, जाके जगाओगे, तो वो जगेगा नहीं। नग्न दिगंबर मुनिराज वो जगेंगे ही नहीं, रात में बोलते ही नहीं है। लेकिन साधारण गुरु भी नहीं जगेंगे, वो तो समय पर ही उपलब्ध होंगे। लेकिन जिनवाणी आपको 24 घंटे उपलब्ध है। जब भी आप उसको खोलो तो पढ़ सकते हैं, और आज के ज़माने में ये छप गई है, तैयार हो गई है, सब तरीके से आपके मोबाइल में आ गई है। तो ये जिनवाणी आपको सब 24 घंटे उपलब्ध है। इसलिए हमारे लिए वही शरण है, और उसमें सब कुछ तत्व ज्ञान मौजूद है। आत्मा के कल्याण करने का जो साधन है वो श्रुत है। उसकी आज पंचमी के दिन उसकी पूजन की थी, तो श्रुत पंचमी का पर्व है। लेकिन हमको निरंतर जिनवाणी की शरण में रहना चाहिए, और आप आनंद से उसका वो करना चाहिए, उसका मर्म समझने की कोशिश करना चाहिए। मैंने आज वो भरत का अंतर्द्वंद बिल्कुल पूरा एकदम कोमा फुल स्टॉप से पूरा कर लिया। और मैं आज अभी 2 बजे से बैठा था, तो मैंने कहा मैं इसका पाठ करूँगा अपने आत्मा के कल्याण के लिए। वो काम तो पूरा हो गया, तो मैं पाठ कर रहा था। 3 अध्याय पढ़ लिए मैंने, अभी बाकी के पढ़ूंगा जा करके। तो उसमें एक कोमा फुल स्टॉप की गलती नहीं थी। इतना तत्व ज्ञान भरा है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मेरे ये भाव आ रहे हैं कि मैंने एक किताब लिखी थी तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। तो राजमल जी प्रेस में थे, वे कंपोजिटर मतलब वो प्रूफ रीडर थे। तो मैं देखता था और वो देखते थे। तो वे प्रूफ रीडिंग में बहुत होशियार थे और मैं तो जीरो था, क्योंकि शुरू में था। तो वो मुझे बहुत बताते थे, कई जगह हमारी बहस भी होती थी। मैं कहता था तुम्हारे कंपोजिटर के हिसाब से होगा, रूप के हिसाब से, लेकिन धर्म के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ऐसा बहुत होती थी बहस। और इस तरह से वो उन्हें पूरी पढ़ ली, वो छप के तैयार हो गई। फिर उन राजमल जी ने अपने घर पर वो किताब शांति से लेट करके और वो पढ़ी। तो उनको इतना आनंद आया और उन्होंने मुझे रात को ही फोन करके कहा कि दादा इतनी बढ़िया किताब बन गई। मैं कहा तुमने तो अक्षर अक्षर देखा है, तुम तो एक एक पेज पे साथ में मेरा देखा है, तुम कैसी आज बात कर रहे हो। बोले वहाँ तो प्रूफ रीडिंग में बैठा रहता है, उसमें तो आपसे वैसे ही करने में लगे रहते थे। जब यहाँ शांति से मैंने इसे पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत भी बढ़िया अच्छी लगी। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात जम गई कि इसको लिखते वक्त, बोलते वक्त, प्रूफ रीडिंग करते वक्त वो मज़ा नहीं है। वो तैयारी करते, भोजन बनाते वक्त भोजन का मज़ा नहीं है। जब बन जाए, बढ़िया तैयार हो जाए और फिर जब थाली पे आके बैठे हों तब खाओ, तब ही शांति से उसका स्वाद लो तो पता चलता है। तो उसमें कितना तत्व ज्ञान भरा है। सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त है। सम्यक दृष्टि का तो स्वरूप उसमें है ही।
पांचवें छठवें गुणस्थान, चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान का स्वरूप बताने के लिए ही वो किताब लिखी गई है। भरत तो एक बहाना है। तो मुझे इतना आनंद आया कि ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं रोजीना उसका पाठ करूंगा। कि नियम सार का पाठ कुंद ने लिखा था कि मैं निय भावना निमित्त अपना पाठ करने के लिए ये लिखा है, तो मैं भी इसका रोजाना पाठ करूंगा। क्या? क्योंकि उसमें इतना तत्व ज्ञान भरा है, आत्मा के अनुभव की बात भरी है। आत्मानुभवी का जीवन कैसा होता है, इसको आगम के आधार पर, युक्ति के आधार पर और अनुभव के आधार पर उसमें लिखा गया है। वही चीज 12-24 घंटे अपने ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, उसकी बात नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। पंचम काल में इस जमाने में एक ही शरण है। अपना पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी है वो भी जिनवाणी ही है। मैंने उसमें लिखा है, पंक्ति में लिखा है कि देव और ज्ञानी गुरुओं के वचनों को शास्त्र कहते हैं। उसे जानबूझकर ज्ञानी गुरुओं डाला है, क्योंकि अभी हाल कहने लगे टोडरमल जी हैं, वो तो मुनि नहीं थे। गुरुओं की बात करो, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु ले लो। फिर गुरुदेव नहीं है तो टोडरमल जी और गुरुदेव और जयचंद जी छाबड़ा को भी लोग रिजेक्ट ना कर दें। इसलिए मैंने उसमें लिखा है कि भगवान की वाणी के अनुसार जो भी ज्ञानी गुरु हैं उनके माध्यम से लिखा हुआ शास्त्र ही जिनवाणी है। तो जो शुद्ध तत्व की बात जिसमें है, इतना छांटना तो हमको पड़ेगा। फिर यहाँ वहाँ के कहानी किस्से कोरे पढ़ते रहोगे तो उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। तो शुद्ध आत्मा की बात है। यदि आत्मा का कल्याण करना है तो इस मार्ग से उसको ये समझो। मैं तुम सबसे कहता हूँ, परमात्मा तुमसे भी कहता हूँ कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, किसी के लिए नहीं लिखी है। अपने लिए से भी ज्यादा तुम्हारे लिए लिखी है। मैं रोजीना पाठ करूँ, तुम भी रोजीना पाठ करो, तुम्हें रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को उसमें मिलेगा। बहुत बात उसमें मरम बबलू समझ में आए ना। अपने लोगों के लिए मैंने उसमें लिखा ना, पहले मैं अपनी बात लिखा करता था पीयूष, अब की बार मैंने लिखी है अपनों से अपनी बात। क्या लिखा? उसका नाम क्या बदल दिया है? क्या लिखा? अपनों से अपनी बात। तो जो मुझे अपना समझते हों वो उसको गहराई से पढ़े। यानी वो अपनों से अपनी बात लिखी, वो तो उनके लिए लिखी ही है, लेकिन पूरी किताब उनके लिए लिखी है। ये किताब लिखने के लिए लिखी नहीं लिखी है, बल्कि वस्तु के स्वरूप को, असली आत्मकल्याण कैसे हो, इसके लिए वो लिखी है। आप सभी लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करें। इस श्रुत पंचमी के अवसर पर ये बीच में बात आ गई, क्योंकि मेरे दिमाग में वही घूम रही थी। मैं पिछले 6 महीने से वही उसी काम में लगा था, और ये कोरोना के प्रताप से वो किताब लिखी गई। शायद उसमें और वर्षों लग जाते हैं। मैं तो कोरोना के बारे में भी बोला था, तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे तो बहुत लाभ हुआ। ये सब झंझटें बच गई। मुझे अहमदाबाद जाना था, बम्बई जाना था, दिल्ली जाना था, अमेरिका जाना था। सचमुच मेरा हृदय तैयार नहीं था जाने को। अंदर से मेरा हृदय बिल्कुल बिचल रहा था, और इसने आकर के मेरे मोक्ष कर मोक्ष कर दिया है। अभी तुम लोग कहते हो कि दादा आप मत जाना, अरे मैं तो बिल्कुल ही, मेरे अंदर से ऐसा है कि मुझे तो हिलना नहीं है। क्या? मुझे तो इधर से बाउंड्री के बाहर निकलना नहीं पसंद है। मैं तो अपने घर में से नहीं निकलता हूँ। उस चौक में भी कभी कभी एक आध चक्कर काटता हूँ, आगे भी नहीं आता हूँ। घर में है ना, अपन अंदर में बैठ के शांति से जिनवाणी है और आप हैं, ये साहित्य है और आप हैं, पढ़ो। इतना बढ़िया समय नहीं मिलेगा नहीं का। और ये मत समझो तुम ये संकल्प विकल्प से कुछ नहीं, ना पैसा आता है ना कुछ होता है। लौकिक अनुकूलता भी परिणामों की निर्मलता से आती है। हमने कौन सी दुकान खोल के बैठे हैं, हमें कौन सी तकलीफ है? हमने तो किसी माई के लाल से एक नया पैसे का
कहीं से मांगने की कोशिश नहीं की, देने की कोशिश नहीं की, अपील नहीं की, कुछ विकल्प नहीं किया। हमें क्या तकलीफ हो गई? वो पुण्य का उदय होगा, शांति से पुण्य बनेगा तो सारी अनुकूलताएं आपको प्राप्त होंगी। और जब बाद यहाँ क्या पड़ा रहेगा और क्या नहीं पड़ा रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने भरत चक्रवर्ती से कहलाया है कि ये चक्रवर्ती तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे ना, तो मैंने हर जगह वो किया कि चक्रवर्ती मेरे लिए आफत है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनने देता है, भाइयों से झगड़े की बात आई, ये चक्ररत्न पैदा नहीं होता तो भाइयों से बात भी नहीं आती, मैं दिव्य ध्वनि का भी लाभ भी लेता, बहुत बहुत बताई। और अंत में एक तर्क दिया, आखिर जो मिला वो है क्या? परिग्रह तो है जो मिला, 6 खंड की विभूति, इतने घोड़े, इतने हाथी। मैं तो कोई घोड़े मोड़े हाथी गिना ही नहीं, मैं तो पत्नियों तक की बात नहीं की। अरे किसी पत्नी का नाम भी नहीं लिखा, किसी पत्नी से बात भी नहीं कराई। महिला जो है कोई पात्र तो अकेली माँ है, थोड़ी सी देर के लिए, जो उसे भाग्यशाली कहती है, अब वो इनकार कर देता है कि माँ मुझे भाग्यशाली मत कहना, मैं तो अभागा हूं। और वो कहता है परिग्रह है, और परिग्रह पाप है, 5वां पाप है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये किसी को सिद्ध नहीं करना है। और इस परिग्रह सहित मरो तो नरक में जाते हैं। ये तो नरक का मार्ग है बिल्कुल, और ये तो छोड़ के सबको जाना ही है, हमको जाना है, तुमको जाना है। उसमें पंक्ति 4-6 पंक्तियां लिखी हैं है? ये तुम्हें छोड़ के तुम्हें क्या जाना है? वो तो पुण्य पाप के अनुसार जैसा संयोग होता है वैसा होता है, वो छूट के चला जाता, चला ही जाना है, जाना है कि सब साथ नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यदि तुम्हारे, मैं तो पुण्य की बात भी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि तुम्हारा भविष्य में सब सुनिश्चित है, और उसके अनुसार जो होना है वो सारे संयोग तैयार मिलेंगे आगे, ख्याल नहीं ना? तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल अपने परिणामों को निर्मल रखो, आकुलित मत रखो, किसी के लक्ष्य से विकृत मत करो। अंदर में व्यर्थ की बातें सोच सोच के और किसी के लक्ष्य से अपने परिणामों को खराब करना अपना ही नुकसान तो क्या है? आपका भविष्य बुरा है इसलिए तुम्हें ऐसे परिणाम होते हैं। यदि भविष्य अच्छा होता तो ऐसे परिणाम होते ही नहीं। यदि भविष्य अच्छा है तो तुम्हारे अच्छे ही परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होने का काम ही नहीं है। और स्वाध्याय से बड़ी चीज कोई नहीं है, सभी लोग करें इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात समाप्त करें। हाँ बच्चों, अभी हमने आदरणीय छोटे दादाजी के बहुत ही मार्मिक शुद्ध पंचमी के ऊपर व्याख्यान सुने, और बहुत ही अच्छी बातें आ रही थी कि विनय और विवेक का पर्व है। ये क्या है? विनय और विवेक का पर्व है, और देव व ज्ञानी गुरु की वाणी को शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों के अनुसार जो चलता है वही गुरु होता है। और बहुत अच्छी बातें आ रही थी कि जिनवाणी कैसी है बच्चों, कि नित्य बोधक है ना? कभी भी खोलो, कोई भी शंका हो कभी भी खोलो, आपको समाधान मिलेगा। ऐसी ये जिनवाणी नित्य बोधक है। और गुरु और देव तो क्या है कि कभी कभी मिलेंगे, है ना, हमेशा नहीं मिलेंगे, है ना बच्चों? तो जैसे अभी शिविर भी लग रहा है, तो हम और आप कब तक मिलेंगे? कि जब तक ये शिविर है ना, उसके बाद तो जिनवाणी ही आपका सहारा है। आप कोई भी शंका हो तो आप जिनवाणी ही खोलेंगे, है ना? बहुत अच्छी बातें आई। और अभी यहाँ से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय पंडित साहब अमन जी शास्त्री को कि वे आएं और अपना मांगलिक उद्बोधन प्रदान करें। पंडित जी साहब। हाँ अमन जी, आपको अनम्यूट किया है।
सभी को जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम अपन मंगलाचरण करते हैं, फिर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अर्धायाणम, नमो लोये सविसाहुनम। एक दुष्म भीषण काल में जिन वीर का जब हो वीर, तभी मात्र समय उपकार करते शास्त्र ही आधार है। आज शुद्ध पंचमी का मंगलमय पर्व है और इस पर्व को हम नाम दें तो जिनवाणी का पर्व है। और इस पंचम काल में साक्षात जिनेन्द्र भगवान तो उपलब्ध नहीं है, भगवान का समोषण तो नहीं है जहां हम जाकर जिनवाणी सुन सके। सच्चे गुरु भी देखने में नहीं मिलते और गुरु का समागम मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। और एकमात्र आधार हम सबके लिए जिनवाणी है। बच्चों, क्या है हमें एकमात्र आधार इस पंचम काल में? जिनवाणी का ही एकमात्र आधार है। ये जिनवाणी ही हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध पंचमी पर्व और हमारे कर्तव्य। ये शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है उसकी कथा आदरणीय दादा से हमने अभी सुनी। मैं थोड़ी कथा आपको सुनाऊंगा। फिर शुद्ध पंचमी के दिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, विषय पर भी अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष बीत जाने के बाद 683 मतलब महावीर भगवान का जब निर्वाण हुआ उनके 683 वर्ष गुजर गए। तब एक धर्षण आचार्य हुए। उनको चित्त में एक विकल्प उत्पन्न हुआ कि भगवान महावीर के निर्वाण को 683 वर्ष निकल चुके हैं और अब लोगों की बुद्धि अत्यंत क्षीण होती जा रही है, लोगों को याद करने की शक्ति नहीं बची। बच्चों, आपको पता है भगवान महावीर के निर्वाण के 683 वर्ष तक सभी लोगों को याद करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उनके गुरु उनको सुनाते थे और वो याद कर लेते थे। उनने मुख से सुनाया और उनने कानों से सुना। तो इस तरह जिनवाणी की परंपरा चलती रही। हमें से जिनवाणी को शुद्ध कहते हैं ना। शुद्ध क्यों कहते हैं? कि सुन सुनकर परंपरा आई थी। भगवान महावीर ने सुनाया तो गौतम गढ़धर जी ने सुना। फिर गौतम गढ़धर उनको केवल ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने सुधर्माचार्य उनके शिष्य थे, उनने सुना। फिर उनको केवल ज्ञान हुआ। फिर अंतिम जो केवली थे उनने सुना। इस तरह परंपरा चलती रही और सब सुन सुनकर आ रही थी, इसलिए कहते हैं सुन। तो भगवान महावीर के 683 वर्ष तक जिनवाणी को सुन सुनकर ही याद किया जाता था। कोई शास्त्र इत्यादि लिखे नहीं गए थे। लेकिन जब धर्षण आचार्य को विकल्प हुआ कि अब ये पंचम काल है, ये श्रेष्ठ काल है, यहाँ के लोगों को अब स्मरण शक्ति बहुत क्षीण होती है। क्योंकि अवसर्पणी काल है ना, अवसर्पणी काल। और अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? जहाँ लोगों की बुद्धि शक्ति सब क्षीण होती जाती है, उसे कहते हैं अवसर्पणी काल। तो इस पंचम काल में लोगों की बुद्धि अत्यंत क्षीण होती जाएगी। तो धर्षण आचार्य को विकल्प उत्पन्न हुआ, क्यों ना ग्रंथों को लिपिबद्ध किया जाए। अगर ग्रंथों को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो इस पंचम काल के जीवों को उत्कृष्ट जिनवाणी कैसे प्राप्त होगी। सोचो, धर्षण आचार्य की विकल्प ने हमें जिनवाणी उपलब्ध करा दी। धर्षण आचार्य को अगर वो विकल्प नहीं उत्पन्न होता तो हमें जिनवाणी प्राप्त नहीं होती। सॉरी, किसको विकल्प उत्पन्न हुआ था? धर्षण आचार्य को विकल्प उत्पन्न हुआ था जिनवाणी को लिपिबद्ध कराने का। फिर उन्होंने 5वें ही अहदवली आचार्य के द्वारा युग प्रतिक्रमण हो रहा था। बहुत सारे मुनिराज वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने बात संदेश भिजवाया कि मुझे 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है, 2 योग्य मुनिराजों की आवश्यकता है, आप भेज सकते हैं तो भेजें। फिर अहदवली आचार्य का जो सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे मुनिराज सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे। तो वहां से उन्होंने 2 योग्य शिष्यों को धर्षण आचार्य के पास भेजा। जिस दिन वो 2 शिष्य
धर्मसेन आचार्य के पास पहुंचने वाले थे, उसी दिन धर्मसेन आचार्य को एक स्वप्न आया और उन्होंने उसमें 2 बैलों को देखा। और जैसे ही वो अपनी निद्रा से उठे, वैसे ही उन्हें पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य दिखे। तो भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को देखकर समझ गए ये दोनों योग्य शिष्य हैं। फिर उन्होंने उनकी परीक्षा ली और फिर उनको षटखंडागम ग्रंथ का ज्ञान कराया। सुनो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं मैं, धर्मसेन आचार्य ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा। किसने लिखा ग्रंथ? उन्होंने किसको ज्ञान दिया? भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को ज्ञान दिया। और फिर उन्होंने बाद में षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। और षटखंडागम ग्रंथ की रचना हो जाने के बाद जिस दिन उस ग्रंथ की पूजा हुई, उसी दिन से शुद्ध पंचमी पर्व चल पड़ा। शुद्ध पंचमी पर्व क्यों चल पड़ा पता है? सॉरी, देखो, शुद्ध पंचमी पर्व इसलिए चला कि सर्वप्रथम जो हमारा ग्रंथ लिखा गया षटखंडागम, उस दिन उसकी पूजा हुई थी, उस ग्रंथ की समाप्ति होने पर, इसलिए शुद्ध पंचमी पर्व चल पड़ा। चलिए, अब जो हमारा मुख्य टॉपिक है कि चलो शुद्ध पंचमी पर्व तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन षटखंडागम ग्रंथ की पूर्णता हुई थी, पर हमारा कर्तव्य क्या है? हम प्रति वर्ष, हर वर्ष इस पर्व को मनाते हैं। तो इस पर्व को मनाने के पीछे कारण क्या है? अगर हम ये पर्व मनाते हैं तो इस पर्व में हमारे कर्तव्य क्या है? तो देखो, सर्वप्रथम ये शुद्ध पंचमी पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। देखो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। आपको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब समझते हो ना? कोई भी ग्रंथ का पढ़ना चाहिए। आपको पंडित जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्कूल जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो। पर इस शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता कब होगी? जब हम अपना सारा समय स्वाध्याय में लगाएंगे। कुंद आचार्य का एक ग्रंथ है प्रवचन सार। प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य कहते हैं हमें स्वाध्याय करना चाहिए। उसका गाथा का पद्यानुवाद सुनाता हूं मैं आपको। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोहे छे हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार 86 नंबर की गाथा है। सुनो, कुंद आचार्य हमें प्रेरणा दे रहा है कि स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्याय के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने 16 कारण की पूजन पढ़ी होगी, उसमें कहा कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके मोह का नाश होता है। पारस, स्वाध्याय करना चाहिए। अब नियम लोगे स्वाध्याय करने का? आज शुद्ध पंचमी पर्व है, आज से नियम लो। हम 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे। कितने मिनट? 5 मिनट। आप वहीं से सारे कर दो, आपका माइक है। करोगे ना कि नहीं करोगे? हाँ। सॉरी, तुम करोगे कि नहीं करोगे? हाँ। अगर तुमको पढ़ना नहीं आता तो मम्मी से बोलो, मम्मी हमें 5 मिनट कोई कहानी सुनाओ, कोई जिनवाणी पढ़ के सुनाओ, तो आपको उससे स्वाध्याय की रुचि लगेगी। तो ये शुद्ध पंचमी पर्व हमें स्वाध्याय की प्रेरणा देता है। पता है, जब हम, मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। पारस, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है ना। आप मंदिर जी जाते होगे तब आप देखते होगे ना, बहुत सारी अलमारियों में बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, और हम कहते हैं कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, और हम उन ग्रंथों को नमस्कार करते हैं, उस पर अर्घ चढ़ाते हैं, उनकी पूजन इत्यादि करते हैं। परंतु मुझे दुख जब होता है कि लोग उनकी मात्र पूजन कर देते हैं, उनको ढोक देते हैं, परंतु उनको पढ़ते नहीं है। बोलो, हमारे मुनिराज ने ये ग्रंथ मात्र पूजने के लिए लिखे थे क्या? हमारे मुनिराजों ने ग्रंथ मात्र पूजन के लिए नहीं लिखे। उनको ये विकल्प था कि यह ग्रंथ हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति इनका स्वाध्याय करे। अगर हमारे आचार्य को मात्र पूजने के लिए इतने ग्रंथ लिखने होते तो इतने ग्रंथ नहीं लिखते वो। तो हमारे आचार्यों का मेन उद्देश्य तो ये था कि इतने सारे ग्रंथों उन्होंने इसलिए लिखे कि हर व्यक्ति इसका स्वाध्याय करे, हर व्यक्ति के पास तत्व ज्ञान पहुंचे। वो इसका स्वाध्याय करेगा तो उसको सम्यक दर्शन इत्यादि की प्राप्ति होगी। वो 4 गतियों के दुख से निकलकर मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तो हमारे आचार्यों ने यह ग्रंथ स्वाध्याय करने के लिए लिखे हैं, मात्र दर्शन करने के लिए नहीं। आप रोज मंदिर जाते हो, जिनवाणी की वेदी होती है, आप नमस्कार करके तो आ जाते हो, ढोक देकर तो आ जाते हो,
परंतु कभी आप उन शास्त्रों को देखकर खोलकर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। सुनो, हमें उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, वो हमारे मुनिराजों ने लिखे। पता है इस जिनवाणी को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोगों ने कितना बलिदान दिया। आपको पता है पारस, हमारी जिनवाणी की 6 महीने तक होली जलती रही। मतलब हमारी जिनवाणी 6 महीने तक जलती रही। और सोचो 6 महीने तक लगातार जलकर सौर फिर भी बच गई। इतनी जिनवाणी जली होगी 6 महीने में, सोचो। और इतनी सारी जिनवाणी जली और फिर भी आज हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध है। तो हमारा सबका ही कर्तव्य है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। सट आवश्यक है ना पारस हमारे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो इसमें स्वाध्याय है कि नहीं? और आवश्यक किसे कहते हैं? जो प्रतिदिन करना चाहिए, जो रोज करना चाहिए, उसे कहते हैं आवश्यक। तो हमें भगवान की पूजन रोज करना चाहिए, गुरुओं की सेवा रोज करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर क्या है? स्वाध्याय। हमें स्वाध्याय भी प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज शुद्ध पंचमी का पर्व है, तो हम सब एक नियम लें कि हाँ, आज से हम स्वाध्याय करने का नियम लेते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, अगर हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? इसलिए हम सब आज शुद्ध पंचमी के दिन स्वाध्याय करने का नियम लें। दूसरी बात, हमारे पास जितना भी ज्ञान है हम दूसरों को दें। पारस, आपका कोई छोटा भाई है कि नहीं? आप ही सबसे छोटे हो? आप ही सबसे छोटे हो कि आपसे छोटा भाई है कोई? अच्छा, तुम ही हो। तो देखो, जो लोग देखो आराध्या आ गए दो। देखो, आज शुद्ध पंचमी का दिन है, तो शुद्ध पंचमी के दिन पहला नियम तो क्या हो गया? हम सबको स्वाध्याय का नियम लेना है। आराध्या, स्वाध्याय का नियम लेना है। 5 मिनट करोगे या मम्मी से सुनोगे या पापा से सुनोगे, आप सबको नियम लेना है। दूसरा नियम, हमको जितना ज्ञान आता है हम दूसरों को देंगे। जैसे आपको नमोकार मंत्र आता है, उसका अर्थ आता है, 5 परमेष्ठी के नाम आते हैं, तो आपसे छोटे जो दिखे हमें उनको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जितना ज्ञान है हम दूसरों को देंगे, उससे ज्ञान बढ़ेगा। पारस, ज्ञान है ना, ज्ञान दूसरों को देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। पैसा आप दूसरों को दे दोगे तो घट जाएगा, पर ज्ञान ऐसी चीज है, आप दूसरों को देंगे तो कैसे का डबल बढ़ेगा। आप सोचते हो ना, बहुत सारे लोग क्लास में पढ़ते हैं तो सोचते हैं हम अपने दोस्त को कुछ बता देंगे पेपर के लिए, फर्स्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी क्लासमेट के लिए अपने नोट्स नहीं देते, क्योंकि हमने इसको नोट्स दे दिए कि बहुत अच्छे से पढ़ेगा और इसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सुनो, आप ज्ञान बांटते हो तो उससे आप ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए आपको जितना कुछ आता हो, आपको नमोकार मंत्र आता हो, उसका अर्थ आता हो, 5 परमेष्ठी के नाम आते हो, तो आप अपने से छोटे लोगों को पढ़ाएं, छोटे से छोटे बच्चे को सिखाएं, नमोकार मंत्र सिखाएं। क्यों? ये भगवान की बात हमें सब तक पहुंचानी है। तो आप भी छोटे बच्चे हो और आपसे भी जो छोटे हो उन तक भी आपको बात पहुंचानी है। जो जो बड़े लोग सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी की दादी सुन रही हो, किसी की मम्मी सुन रही हो, वो आज शुद्ध पंचमी के इस पर्व पर एक नियम लें कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनको पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों को बड़ी शिकायत रहती है, पंडित जी आपने तो बोल दिया बच्चों को पढ़ना चाहिए, पाठशाला में भेजो। पाठशाला तो हमारे इधर चलती नहीं है, हम क्या करें? तो देखो ना, दादी जी नियम ले लें कि हाँ, मैं अपने जो नाती पोते हैं उनको पढ़ाऊंगी, तो घर पे ही पाठशाला शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी नियम ले लें कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, तो घर पे ही पाठशाला शुरू हो जाएगी, आपको कहीं भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आज शुद्ध पंचमी का यह पर्व हमें ये नियम लेना चाहिए कि हमें जितना ज्ञान है हम दूसरों को देंगे। अगर हम दूसरों को नहीं देंगे तो हमारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जैसे आराध्या, आपको कोई चीज याद हो और आप बहुत दिन तक उसका रिवीजन नहीं करो तो भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? भूल जाते हो ना। अगर आप उसको दूसरों को पढ़ाओगे तो वो चीज आपको याद रहेगी। पारस, तो आपको जो कुछ भी आता हो उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। जितना कुछ आता है दूसरों को पढ़ाना चाहिए। जैसे मेरे को कुछ आता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बार बार वो रिवीजन हो रहा है ना, तो मुझे याद रहता है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा, तो फिर आपको क्या पढ़ा पाऊंगा? तो शुद्ध पंचमी के पर्व में पहला नियम, हम स्वयं स्वाध्याय करेंगे। दूसरा नियम, हमको जितना कुछ आता है हम दूसरों को पढ़ाएंगे, कभी भी हम अपना ज्ञान नहीं छिपाएंगे। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ये मन रहता है हमने इनको बता दिया तो इनको तो सब कुछ पता चल जाएगा, हमारा क्या महत्व रहेगा। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो भगवान की वाणी है। जिनवाणी किसे कहते हैं पता है ना आप सबको?
जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। आज जो हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है, चाहे वो समय सार हो, प्रवचन सार हो, ऐसे महान महान ग्रंथ उपलब्ध है, वो किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, इसलिए जिनवाणी को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। एक आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पता है आपको, हमारे देश को आजाद करने में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। पारस, सुना है महात्मा गांधी जी का नाम? आराध्या, सुना है ना? हाँ, सॉरी, सुना है कि नहीं? भव्या, गांधी जी का नाम सुना है आपने? चलो, आपने सुना होगा। पता है, गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्या हुआ, जब गांधी जी बड़ी बड़ी रैली निकालते, सत्याग्रह करते, फास्टिंग करते, उपवास करते, तो वो अपने साथ तिरंगे झंडे को लिए हुए होते, और पूरे भारत में सब लोग बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, अपने हाथ में वो तिरंगा फ्लैग, अपने भारत का जो फ्लैग झंडा है वो लेकर आगे आगे चलते। तो अंग्रेज लोग उनको गोलियां मारते कि ये भारत के लोग हैं, ये देश को आजाद कराना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस डे मनाते ना हम 15 अगस्त को, आने वाला है, तो उस दिन भारत आजाद हुआ हमारा। तो वो भारत की आजादी के जितने लोग खड़े होते तो अपने हाथ में तिरंगा लेके खड़े होते। अंग्रेज लोग उनको गोली मार देते थे, लेकिन वो अपने उस झंडे को गिरने नहीं देते थे, वो झंडा दूसरों को दे देते थे। अगर अंग्रेज वो दूसरे व्यक्ति को भी गोली मारते तो वो तीसरे को झंडा दे देते थे। लेकिन अंत तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, वो भारत का झंडा कभी जमीन पे नहीं गिरा। एक व्यक्ति मरा तो दूसरे ने संभाल लिया, दूसरा मरा, तीसरे ने संभाल लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पारस, समझ में आ रही बात? वो झंडा कभी नीचे नहीं गिरा। ऐसे ही भगवान महावीर की दिव्य धनी भी आज तक चली आ रही है। भगवान महावीर मोक्ष चले गए तो गौतम गर्दन ने जैन धर्म का झंडा थाम लिया। फिर गौतम गर्दन मोक्ष चले गए तो उनके बाद सुधर्माचार्य हुए, उनने झंडा थाम लिया। फिर सुधर्माचार्य जी मोक्ष चले गए, फिर उनका जम्मू स्वामी जी, आपने नाम सुना जम्मू स्वामी का? सुना है आराध्या, अरिना, सुना है ना? पारस, जम्मू स्वामी का नाम सुना आपने? जम्मू स्वामी का नहीं सुना? अब सुन लो, सुन लिया? हाँ, सॉरी, जम्मू स्वामी का नाम सुना आपने? सुना है, बहुत बढ़िया। तो ये जम्मू स्वामी ने झंडा थाम लिया। ऐसे बहुत सारे कुंद कुंद आचार्य हुए, समंतवद आचार्य हुए, सबने जैन धर्म का झंडा थामा, और धीरे धीरे वो झंडा आज हमारे पास है। अगर हम जिन धर्म का झंडा आगे दे देते हैं तो बहुत बड़ा काम करेंगे हम। और अगर वो जो जैन धर्म का झंडा है वो आगे नहीं गया तो बोलो भविष्य में होने वाले बच्चों को कैसे प्राप्त होगा जैन धर्म? पारस जी, गोपाल, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको नमोकार मंत्र सिखाया होगा, धर्म का ज्ञान दिया होगा, ऐसे आपका भी तो कर्तव्य है कि आप आगे पहुंचाओ उस ज्ञान को। अगर आपके मम्मी पापा आपको जैन धर्म के बारे में नहीं बताते तो आज आप क्लास में बैठते नहीं? बैठते। सही में, तो हमें धर्म में लगाने में किसका योगदान है? हमारे मम्मी पापा का। तो हम सबका भी योगदान, हम सब क्या योगदान दें इसमें? हम भी जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जन जन तक पहुंचाएं, हर व्यक्ति को ये जैन धर्म की जानकारी दे, क्योंकि आज जैन धर्म बहुत कम लोग मानने वाले बचे हैं, तो आज जैन धर्म को जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो पारस, हमारा एक कर्तव्य है कि हम बड़े हों तब जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो दूसरा नियम पूरा हुआ शुद्ध पंचमी पे, हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात, आज के दिन संकल्प लें, हम जिनवाणी की भैया वृत्ति करेंगे। भैया वृत्ति मतलब समझते हैं आप? जैसे कहीं भी आपको जिनवाणी फटी हुई दिखे तो आप उसको जोड़ें। अभी आप लॉकडाउन में ज्यादा मंदिर नहीं जा पा रहे होंगे तो घर में भी बहुत सारी जिनवाणी डली होंगी। सॉरी, आपके घर में जिनवाणी होगी ना? अगर वो फटी हुई हो तो आज शुद्ध पंचमी का दिन है, आज हमें उसे जोड़ना चाहिए। अगर हम जोड़ेंगे सचमुच में हमने जिनवाणी की भैया वृत्ति करी। देखो, आप जिनवाणी को जोड़ोगे तो बाद में बहुत वर्षों तक उसको लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपने जिनवाणी को नहीं जोड़ा तो उसके पन्ने पन्ने अलग हो जाएंगे, पेज पेज अलग हो जाएंगे और वो कहीं भी फट जाएगी। तो हम सबका आज के दिन यह भी कर्तव्य है कि आज के दिन हम जिनवाणी को जोड़ने की प्रतिज्ञा लेते हैं। कहीं भी हमें जिनवाणी फटी दिखे तो हमारे पास
टैप से या उस पर कवर चढ़ाएं। ये सब प्रतिज्ञा आज हमके दिन लेनी चाहिए। आज हम मंदिर जाएं तो वहां कहीं दिखे, मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर पर देखें, कोई भी जिनवाणी आज के दिन फटी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे मोक्ष मार्ग को बताती है, तो हमें हम फटी हुई रहने देते हैं। बोलो आराध्या, हम स्कूल की जो किताब होती है उस पर कवर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। क्यों करते हैं? उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिनवाणी से भी तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। अगर आपके घर में कोई जिनवाणी फटी हुई रखी हो या मंदिर में आपको दिखे, तो आज से हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी जिनवाणी को फटा हुआ नहीं रहने देंगे, उसको जोड़ेंगे। आप कहो यार मंदिर की दृष्टि तो बहुत खराब है, वो कुछ जोड़ते ही नहीं है। अरे हमका कर्तव्य है, कितने कम पैसे लगते हैं जिनवाणी जोड़ने में। तो आज शुद्ध पंचमी के दिन हम ये संकल्प ले सकते हैं ना कि आज हम नियम लेते हैं कि चलो आप रोज मंदिर नहीं जा पाते, आप स्कूल जाते हो, और भी काम होते हैं, ट्यूशन जाना है, तो हम संडे के दिन ऐसा रखें कि हम संडे के दिन आधे घंटा 1 घंटा जिनवाणी सुधारने में देंगे। दे सकते हैं कि नहीं सकते आराध्या? दे सकते हो ना? लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद। पारस, आज आपको नियम लेना है। पहला नियम क्या था? स्वाध्याय करना है। दूसरा, जो हमने पढ़ा हुआ है वो दूसरों को पढ़ाना है। और तीसरा, जिनवाणी की वैयावृत्ति करनी है। समझ में आया? जिनवाणी फटी रहेगी, वो अभिनय का साधन है। बोलो हमारे सामने अगर जिनवाणी फटी हुई है और हम जिनवाणी को नहीं सुधारते, तो हमें बाद में जिनवाणी सुनने नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जिनवाणी की विनय नहीं की। और आज का चौथा नियम, हम जिनवाणी की विनय करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, पैर से हाथ लगा लिया, वही जिनवाणी से लगा लिया। जिनवाणी कहीं भी रख दी, कुर्सी पे रख दी, जमीन पे रख दी, सोफे पे रख दी, बिस्तर पे रख दी। सुनो, जिनवाणी की विनय करो, ये नियम है। विनय करने से विद्या आती है। किससे विद्या आती है आराध्या? विनय करने से। जिनवाणी को जब तक आप विनय नहीं करोगे तब तक आपको विद्या नहीं आएगी। आपने कल कहानी देखी थी ना कुंद कुंद आचार्य की। कुंद कुंद आचार्य कैसे कुंद कुंद आचार्य बन गए? उनने मात्र जिनवाणी की विनय की थी, उन्हें ज्ञान दान दिया था। जो उन्हें ग्रंथ मिला जंगल में, उनने देखा ये पेड़ क्यों नहीं जल रहा, ये क्या जीव है कि अजीब है, तो उन्होंने वो ग्रंथ लिया और वो ग्रंथ मुनिराज को भेंट कर दिया। इतना मात्र काम किया था। उन्होंने कुछ अक्षर पढ़ा नहीं था, ग्रंथ का पढ़ना ही नहीं आता था उनको ग्वाली की अवस्था में। उन्होंने मात्र वो ग्रंथ भेंट किया था, और उस ग्रंथ भेंट के कारण वो भविष्य में कुंद कुंद आचार्य हुए। और आज हमको कुंद कुंद आचार्य कितने सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में गिने जाते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो। तीसरे नंबर पे नाम लेते हैं महावीर भगवान, फिर गौतम स्वामी, फिर कुंद कुंदाचार्य। इस शुद्ध पंचमी पर्व कहता है कि जिनवाणी की वैयावृत्ति। आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं कि आप जिनवाणी को सजाइए। तो जिनवाणी को सजाने का मतलब यही होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनवाणी सजाने की प्रतिज्ञा है आराध्या, तो कोई भी नई जिनवाणी लेंगे और उसको सजा देंगे। नहीं नहीं, आप पुरानी जिनवाणी को सजाओ जिससे वो लंबे समय तक टिक सके। 3 नियम हो गए। आज शुक्ल पंचमी के दिन हमें चौथा नियम लेना है। चौथा नियम, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। जैसे कोई किताब छप रही है और हम कितने भी पैसे, 50 रुपए 100 रुपए उसमें दे सकते हैं तो दो, क्योंकि ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। 4 प्रकार के दान शास्त्रों में बताए ना पारस? कितने प्रकार के दान बताए? 4। हार दान, औषधि दान, अवय दान और ज्ञान दान। आज पेपर है पारस, आपसे प्रश्न है, आप कर लेना। आज पेपर होगा आप सबका, आपको टाइम बता देंगे। देखो 4 प्रकार के दान है, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। आराध्या कितने प्रकार के दान है? आरना कितने प्रकार के दान है? 4। मैं इन 4 दानों को थोड़ी परिभाषा बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ज्ञान दान की कितनी महिमा है। जैसे आपने किन्हीं मुनिराज को आहार दिया, तो आहार दान देने से क्या होगा? मुनिराज के 1 दिन की भूख शांत होगी। कितने दिन की शांत होगी पारस? ओनली 1 डे। आहार दान देने से किसी के 1 दिन की भूख शांत होगी। आपने औषधि दान दिया, कोई व्यक्ति बीमार था, शरीर से अस्वस्थ था, आपने उसको निर्दोष औषधि दे दी, तो उसका मान लो 1 जीवन तक भला हो सकता है। अधिक से अधिक कितना भला हो सकता है आरना? 1 जीवन तक। अभय दान, कोई भयभीत था, आपने उसको अभय दान, भय रहित कर दिया,
तो ये कह दिया अवय दान, उसकी आपने जान बचा दी, ये हो गया अवय दान। जैसे कोई चींटी जा रही थी और वो पानी के अंदर फंस गई, तो आपने उसको बचा लिया, तो ये अभय दान है, आपने उसकी रक्षा की। पारस अभय दान का मतलब समझ में आया? बहुत सारी चींटियां हो गई और हमने उनको बचा लिया, वो अभय दान है। हम पानी छान कर पीते हैं, वो अभय दान है। समझ में आया? तो ये अभय दान आपने किसी को दिया तो एक जीवन तक उसका भला कर सकते हो। बात समझ में आई? आहार दान से एक दिन का भला हो सकता है, औषधि दान से और अभय दान से कितने जीवन का, एक भव का भला हो सकता है। परंतु आपने किसी को ज्ञान दान दिया तो वो भवों भवों तक आपका भला करता है। कुंद कुंद आचार्य ने ज्ञान दान दिया था, अगले जन्म अगले भव में वो कुंद कुंद आचार्य हो गए। ग्वाले के भव में दान दिया और अगले भव में कुंद कुंद आचार्य हो गए। और पता है ये ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अगर आप ज्ञान दान से मोक्ष, जैसे मैं आपको आज ज्ञान दान ही तो दे रहा हूँ, आपको शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में बता रहा हूँ, हमें कैसे मनाना चाहिए पर्व, ये सब आपको बता रहा हूँ, तो ये सब ज्ञान दान का ही महत्व है। तो अगर आप ज्ञान दान दोगे तो ये ज्ञान दान मोक्ष में कारण है। तो पता है शास्त्रों में ज्ञान दान का फल क्या कहा, बड़ा सुंदर फल कहा है। ज्ञान दान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है पारस? ज्ञान दान का फल क्या है? केवल ज्ञान। ज्ञान दान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए हम सबका कर्तव्य है हम ज्ञान दान दें। पता है जो दीदियां हैं, जो बड़े बड़े लोग पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं। पाठशाला, हम सोचते हैं पाठशाला में पढ़ाने में क्या दम है, वो 5 पाप के नाम याद करा दिए, नमोकार मंत्र पढ़ा दिया, है ना आराध्या? पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है। तो सोचो पाठशाला की दीदियां हैं और सब भैया जी वगैरह कितना सुंदर काम करते हैं। पता है वो ज्ञान दान दे रहे हैं, उसको भविष्य में केवल ज्ञान मिलने वाला है। ज्ञान दान का फल कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। 5 ज्ञान होते हैं ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय और केवल ज्ञान। तो ज्ञान दान का फल शास्त्रों में केवल ज्ञान कहा है। इसलिए हम सबको सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान दान है उसको करने में, हमें कुछ भी मिले, आपको जिनवाणी छप रही है आप उसमें योगदान दे दो, कुछ भी चीज में। पता है जैसे अभी ये शिविर चल रहा है और शिविर की लिंक आपके पास है, तो आप ये शिविर की लिंक दूसरे ग्रुप पे सेंड करोगे और लोग इस शिविर से जुड़ेंगे, ये भी ज्ञान दान का हिस्सा है। अब ये तो फोकट है, इसमें कुछ पैसे ही नहीं लगने और इतने में आप ज्ञान दान कर सकते हो। और आज शुद्ध पंचमी का महत्व यही है कि हम ज्ञान दान को महत्व दें। बात समझ में आई? अब अगली चीज, पता है ये जिनवाणी हमें मिली है कितनी दुर्लभता से मिली है? पता है एक इंद्रिय जीव होते हैं उनके पास कान नहीं होते। आराध्या, एक इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय। 2 इंद्रिय जीव के पास कान नहीं होते, 3 इंद्रिय जीव के पास कान नहीं होते, 4 इंद्रिय के पास नहीं है, और चलो 5 इंद्रिय के पास है और वो असंगी 5 इंद्रिय जीव है, तो सुन तो लेगा जिनवाणी पर सुनने समझने की योग्यता नहीं है, मन नहीं है तो विचार नहीं कर सकता। सुनो, इतने सारे जीवों में से कौन जिनवाणी सुन सकता है? हम तुम जिनवाणी सुन सकते हैं। नरक के नारियों को जिनवाणी सुनने की फैसिलिटी नहीं है। त्रियंच गति के जो जीव हैं, गाय है, भैंस है, गधा है, उनको जिनवाणी सुनने की फैसिलिटी नहीं है। किसको जिनवाणी सुनने की फैसिलिटी है? हम सबको है। और हम जिनवाणी नहीं सुने तो सुन लो, भविष्य में आपको जिनवाणी सुनने मिलने वाली नहीं है। ये कान हमें क्यों मिले पता है आराध्या? जिनवाणी सुनने के लिए। ये नेत्र हमें क्यों मिले हैं, आइस क्यों मिली पता है? जिनेंद्र भगवान के रूप को देखने के लिए। ये मुख हमें क्यों मिला है? जिनवाणी का उच्चारण करने के लिए। अगर आप इस मुख से गाने गाओ बहुत अच्छे अच्छे और जिनवाणी की बात नहीं कहो तो ये बाद में आपको मुंह नहीं मिलेगा, आप गूंगे हो जाओगे। सही बोल रहा हूँ? अगर हाँ, अगर आप इन नेत्रों से अच्छी अच्छी चीज देखो और भगवान जिनेंद्र भगवान का रूप नहीं देखो तो ये आपको नेत्र नहीं मिलेंगे, आप अंधे हो जाओगे। और आप कान मिलने पर भी जिनवाणी की बात नहीं सुनोगे तो आप बहरे हो जाओगे। बोलो किस किस को बहरा होना है? नहीं होना ना किसी को। तो नियम ले लो, हम प्रतिदिन जिनवाणी सुनेंगे, चाहे 5 मिनट सुने या 10 मिनट मिले। इस शुद्ध पंचमी का पर्व बार बार हमें याद दिला रहा है कि हम सबको जिनवाणी सुननी है। जिनवाणी की महिमा अगम अपार है। कितने भजन हमको सुनने को मिलते हैं कि ये जिनवाणी माता हमारे जन्म मरण का नाश करने में आप ही समर्थ है। जैसे एक भजन, चरणों में अपना हूँ
हे द्वार सांगवाणी मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वार सांगवाणी। हे जिनवाणी माता, मैं आपके सामने चरण झुका रहा हूँ। हम बोलते ना, रोज बोलते हैं, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदनाशत वार है। क्या कहते हैं? हे जिनवाणी माता, अगर आप नहीं होती हमारे पास तो हमें कौन बताता कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है। इस शरीर के स्वपर भेद का विज्ञान कराना ये जिनवाणी के माध्यम से ही संभव है। जिनवाणी आज हमारे पास है तो हमें पता है 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 8 कर्म है, 9 तत्व है। बोलो, अगर जिनवाणी नहीं होती तो आप कहाँ से पढ़ते? 7 तत्व है, नहीं पढ़ते ना। आपको आज जितना कुछ ज्ञान है वो सब किसके आधार पर है? जिनवाणी के आधार पर। पारस, आपसे पूछा जाए कितने तीर्थंकर हुए तो आप बोलोगे पंडित जी 24 तीर्थंकर होते हैं। तो आपको 24 तीर्थंकर आपने कहाँ पढ़े? जिनवाणी में, लेकिन तभी पढ़े ना आपने। इसलिए इसमें जिनवाणी का बहुत महत्व है। देखो कितनी चीज हो गई, स्वाध्याय करना चाहिए, फिर दूसरी जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो दूसरों को देना चाहिए, तीसरी चीज जिनवाणी की भैया वृत्ति करनी चाहिए, मतलब उनको डेकोरेट करें, जो फटी हुई है उनको सही करें, और चौथी चीज की जिनवाणी का प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए, तो तभी वास्तविकता में हम शुद्ध पंचमी पर्व मना पाएंगे। क्लियर? अब देखो, अपन थोड़ा जो सटखंडागम ग्रंथ है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस दिन कौन सा ग्रंथ लिखा गया था आराध्या? सटखंडागम ग्रंथ। सटखंडागम ग्रंथ में 6 खंड है, मतलब 6 भाग है, 6 पार्ट। कितने पार्ट है आराध्या? 6 पार्ट। तो 6 पार्टियों में कौन से अनुयोग का वर्णन है? कर्णानुयोग का। किसका वर्णन है पारस? 4 अनुयोग होते हैं ना, 4 अनुयोग नाम सुने आपने? अगर नहीं सुने तो इतना ध्यान रखो, इस खंडागम में 6 खंड हैं और उसमें किसका वर्णन है? कर्णानुयोग का। किसका वर्णन है? कर्णानुयोग का। और सटखंडागम कौन सा ग्रंथ है? सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है। जो हम आज ग्रंथ देखते हैं ना, आप सबने देखा होगा, समय सार देखा होगा और सब ग्रंथ देखे होंगे, उन सब में सबसे पहले ग्रंथ कौन सा लिखा गया? सटखंडागम ग्रंथ। इसके 6 नाम है, बहुत कठिन कठिन नाम है, आपको सुना देता हूँ, आपको याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है। देखो, पहला है जीव स्थान, पहला जो इसका पार्ट है वो है जीव स्थान। दूसरा है क्षुद्र बंध, दूसरा क्या है? क्षुद्र बंध। तीसरा है बंध स्वामित्व। चौथा है वगड़ा-खंड। पांचवा है वेदना खंड और छठा है महाबंध। देखो एक बात फिर बोलता हूँ, पहला है कौन सा है? स्वर्ग जीव स्थान। कौन सा है? स्वर्ग जीव स्थान। दूसरा क्षुद्र बंध। दूसरा कौन सा है? क्षुद्र बंध। तीसरा कौन सा है? बंध स्वामित्व, उसमें बंध की चर्चा है। चौथा है बगड़ा खंड, बरगड़ा खंड। फिर चौथा, पांचवा है वेदना खंड और छठा कौन सा है? महाबंध। क्लियर? चलो अब आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, क्योंकि हमने इतनी सारी चर्चा सुन ली, अब आपसे प्रश्न करता हूँ। और दूसरी चीज, इस सटखंडाग में इनकी रचना किसने की? आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने। किसने चर्चा की? किसने रचना की? सॉरी, आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने। एक और मेन बात बताता हूँ आप सबको, जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, स्वर नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायम, नमो शब्द सावनम, ये सबसे पहले लिखा गया सटखंडागम ग्रंथ में। ये कहाँ मिलता है आराध्या? सटखंडागम ग्रंथ में मिलता है। और इसलिए इस नमोकार मंत्र की तो कितनी महिमा है, छोटे छोटे बच्चों को नमोकार मंत्र याद होता है। पारस, आप सब, आपको याद है ना पूरा नमोकार मंत्र? ये नमोकार मंत्र सबसे पहले कहाँ लिखा गया? सटखंडागम ग्रंथ में। चलिए, अब अपनी चर्चा तो इतनी हो गई, अब आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। अतिशय जी आप हैं? जी पंडित जी हैं। हाँ, आप बच्चों को अनम्यूट कर देना। हाँ, जी बिल्कुल। मेरा पहला प्रश्न, शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है? कौन बताएगा? स्वर बताओगे? हाँ, यहाँ से नहीं बता रहा स्वर सर। कर रहे हैं। हाँ, अतिशय जी आप पूछिए। जी हाँ, सॉरी, अपने आप को अनम्यूट करो। वो नहीं बता रहा, सॉरी। आवाज नहीं आ रही है उनकी। हाँ, चलिए आरना आराध्या के पास चलते हैं। आर्नव और आराध्या से पूछ।
जय जिनेंद्र। पंचमी पर्व इससे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा पहला ग्रंथ छठखंडागम पूरा किया है। हाँ पूरा हुआ था, हाँ लिपिबद्ध हुआ था। बहुत सुंदर। इसका उत्तर है कि शुद्ध पंचमी के दिन हमारा जो छठखंडागम ग्रंथ था वह लिपिबद्ध हुआ था, पूर्ण हुआ था। अब दूसरा प्रश्न आप सबसे कि छठखंडागम ग्रंथ को किसने लिखा था? कौन कौन से आचार्य ने छठखंडागम ग्रंथ की रचना की थी? कौन बताएगा? हाँ काफी सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। हम सिरौन चलते हैं नैन्सी जैन के पास और इसका उत्तर बताएं। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य बुद्धबली जी ने। बहुत सुंदर। आचार्य बुद्धबली और पुष्पदंत ने छठखंडागम ग्रंथ की रचना की थी। अब तीसरा प्रश्न, किसको विकल्प आया था छठखंडागम ग्रंथ लिखवाने का? कौन से आचार्य थे जिनको ये विकल्प आया था कि अब ग्रंथ की रचना होनी चाहिए? कौन से आचार्य थे? कौन बताएगा? अतिशय जी पूछिए। जी हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं नेहा जी को, वे इसका उत्तर बता रहे हैं। आचार्य श्री धरसेनाचार्य जी। हाँ बहुत सुंदर। धरसेन आचार्य थे जिनको ये विकल्प आया था कि छठखंडा ग्रंथों को लिपिबद्ध होना चाहिए क्योंकि अब लोगों की बुद्धि अत्यंत मंद हो गई है। बहुत सुंदर। अब आपसे अगला प्रश्न करते हैं। आज हमने कुछ नियम लिए थे कि शुद्ध पंचमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला नियम क्या है शुद्ध पंचमी? हाँ पंडित जी, यहाँ से हम अनम्यूट कर रहे हैं अरुणा मेहता, इनको यहाँ से अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ बताएं। हाँ भैया जी, स्वाध्याय करना। हाँ पहला नियम है स्वाध्याय करना। आपने लिया नियम कि नहीं लिया? जी। चलिए अब अपन दूसरा नियम, आज अपन को शुद्ध पंचमी दूसरा नियम क्या था? कौन बताएगा? हाँ सॉरी बताओगे? बहुत देर से हाथ उठा रहे हो। हाँ नहीं सॉरी बता रहा। सॉरी है, पारस से पूछते हैं। सॉरी बता रहे हो? सॉरी आपका माइक काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ से आवाज नहीं आ पा रही है। जी हम आगे चलते हैं पारस भोपाल के पास। हाँ पारस जी को यहाँ से अनम्यूट किया जा रहा है। पारस अपने आप को अनम्यूट करें। वो आचार्य जी को भोजन कराना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो तो हार दान था अपना। आज अपन को नियम क्या लेना है? आप बिल्कुल पास में हो। कौन सा दान देना चाहिए अपन को? चार दान। नहीं नहीं नहीं, हार दान तो अपन ने बना लिया ना अक्षय तृतीया के दिन। अब भैया जी कौन सा दान? हाँ ज्ञान दान करना। बहुत सुंदर। पारस ने कहा आज हमें ज्ञान दान देना चाहिए। मतलब जो कुछ हमने सीखा है वो दूसरों को हमें सिखाना चाहिए, चाहे वो मम्मी हो चाहे वो दादा हो, वो अपने छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं। चलिए हाँ अगला तीसरा नियम कौन सा था आज के दिन का? कौन बताएगा? जी कोई नए हाथ उठाएं तो अच्छा लगेगा। हाँ आराध्या इसका उत्तर बता रहे हैं। हाँ आराध्या। जय जिनेंद्र। हम शास्त्र की वैयावृत्ति करेंगे। हम शास्त्र की वैयावृत्ति करेंगे। हरप्रकाश मुंडाज की वैयावृत्ति अलग होती है। मुंडाज के पाँव दबाना, उनका सिर दबाना दर्द करता है। और शास्त्र की वैयावृत्ति क्या है? शास्त्र को सजाना, जो फटे हुए हैं उनको जोड़ना। तो आप करोगे। आराध्या नियम लेती हो ये तीसरा नियम? आराध्या आज में नियम लेते हो आप सब? शास्त्र को आप जोड़ोगे जो फटे हुए दिखेंगे।
आप संडे के दिन कर लिया करो, जो संडे आपको फ्री दिखता हो। लॉकडाउन के बाद आप नियम लो, जो भी मंदिर में हमें ग्रंथ मिलेगा हम उस पर कवर चढ़ाएंगे या जोड़ेंगे। चलिए हाँ हाँ, अगर बस लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि सठखंडागम ग्रंथ में कितने खंड हैं? कौन बताएगा? बहुत सरल प्रश्न है। अतिशय जी पूछिए। जी पंडित जी साहब, हम यहाँ से नेहा जी को अनम्यूट करते हैं, ये बताएं इसका उत्तर। हाँ पंडित जी साहब, उत्तर आया है 6 खंड। पंडित जी आप म्यूट हो गए हो। हाँ, तो इस प्रकार आज हमने शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में जाना, क्यों मनाया जाता है और इस दिन हमें क्या नियम लेना चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए, देखा। इस प्रकार हम आज पूरा दिन है हम सबका ये नियम लिए, इनको विचार करें कि हम कैसा नियम लें और ये नियम हमारे किस तरह पलेंगे, तभी शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता है। और जब अगली साल हम शुद्ध पंचमी पर्व मनाएं तो देखिए हमारा कितना स्वाध्याय बढ़ गया है, कितने ग्रंथों का हमें ज्ञान हो गया है, कितनी गाथाएं हमें याद हो गई है, उस हमें पढ़ना चाहिए। हमें कितनी स्तुतियां याद हुई है, सबका आप रिवीजन करना। 1 साल है हमारे अंदर, जैसे पेपर होता है ना, पेपर तो हम 1 साल बाद देखते हैं उसका रिजल्ट, कितना रिजल्ट आया। तो आज हमने शुद्ध पंचमी पर्व मनाया और जब अगली साल हम मनाएंगे तब आप देखना हमें कितना ज्ञान हमारा बड़ा है, तभी शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता है। अतिशय जी अब जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर आप एग्जाम की टाइम बता देना बच्चों को। जी पंडित साहब, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसकी, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी लोग 9 बार 9 मंत्र पढ़ेंगे। हाँ सभी बच्चों को सादर जय जिनेंद्र। अभी हमने बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रवचन आदरणीय अमन जी भाई साहब के मुखारबिंद से सुने। उन्होंने हमें शुद्ध पंचमी का इतिहास बताया, बहुत ही अच्छा लगा और ज्ञानवर्धक सभी के लिए रहा। आगामी कार्यक्रम में आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही एक नॉर्मल पेपर जैसा लेने वाले हैं, 3:30 बजे से 4 बजे तक। हाँ, आपकी लिंक 3:30 बजे से 4 बजे तक आपकी ग्रुपों में आ जाएगी, आप उसको जरूर फिल करें। बहुत ही आसान रहेगा, जो आपने कहानी देखी उसके आधार पर, सामूहिक कक्षा हुई उसके आधार पर, और कुछ 1-2 प्रवचनों के आधार पर भी उसमें प्रश्न रहेंगे। तो बहुत ही आसान रहेगा, ऐसी हेडेक ना लें आप कि बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा। बहुत आसान पेपर होने वाला है, सभी इसको दें। 3:30 बजे से 4 बजे तक आपके ग्रुपों में ये लिंक प्रेषित की जाएगी और आपको पेपर देना है। फिर 4 बजे से 5 बजे तक जो हमारा कथा का प्रोग्राम चल रहा है, प्रथमानुयोग पर आधारित, वो यथावत चलेगा, उसमें सभी उपस्थित हों। तत्पश्चात आज शाम को भक्ति के प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस इस प्रकार है। जो भक्ति हम रोज 7:15 बजे से करते थे, आज वो भक्ति 7 बजे से 7:30 बजे तक होगी। उसके बाद 7:30 बजे से 8:15 बजे तक, हाँ मैं फिर से बोलना चाहूँगा, 7:30 बजे से 8:15 बजे तक बहुत ही सुंदर व्याख्यान, आज श्रुत का इतिहास, इस विषय पर अंकुर जी भाई साहब भोपाल वालों का होने वाला है। आप सभी इसमें बहुत उत्साहपूर्वक जुड़ें, ऐसी भावना है।
और अपने अपने जो भी संपर्क में हो उनको भी जोड़ने को बोलें, है ना। पंडित साहब ने अभी कहा ना कि ये लिंक भेजना दूसरों को भी, ये क्या है, ज्ञान दान है ना। इस प्रकार आज ये ज्ञान दान करें और श्रुत का इतिहास जानने में सभी को आप सहायक हों। तत्पश्चात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम कराया जाएगा। सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे उसमें अवश्य जुड़े। तत्पश्चात आज हमारे शिविर का समापन है, तो 8:45 बजे से 9:15 बजे तक यहाँ पर समापन की सभा चलेगी, तो उसमें भी आप अवश्य जुड़े, है ना। और इस प्रकार से हमारा आज का प्रोग्राम रहेगा और ये हमारा शिविर का अंतिम दिवस है बच्चों। लेकिन हम तो कभी कभी आपको मिलेंगे, लेकिन जिनवाणी कैसी है, नित्य बोधक है ना। जिनवाणी जब भी आप खोलोगे आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, है ना। तो आप जिनवाणी का आश्रय लें और शुद्ध पंचमी पर्व को सार्थक करें, ऐसी भावना है। हाँ बच्चों, अभी हम यहाँ से जोरदार जयकारा लगाकर यहाँ की सभा को समाप्त करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।